17 साल बाद वो होने जा रहा है जिसका इंतजार दोनों देशों को था। पीएम मोदी के कदम इस बार अफ्रीका की धरती पर पड़ने वाले हैं। चीन की नींद क्यों उड़ गई है और भारत कैसे बना नाइजीरिया का भरोसेमंद साथी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी के उस ऐतिहासिक दौरे की जो अफ्रीकी देश नाइजीरिया से शुरू होकर ब्राजील और गुयाना तक जाएगा। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि भारत की ग्लोबल डिप्लोमेसी का एक बड़ा कदम है। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 साल बाद ऐसा मौका आया है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री नाइजीरिया का दौरा कर रहा है। आखिरी बार 2007 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नाइजीरिया गए थे। इस बार पीएम मोदी नाइजीरिया के राष्ट्रपति टिनुबू के आमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। 17 नवंबर को अबुजा में पीएम मोदी राष्ट्रपति टिनुबू के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगे और इसके बाद भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे, जो नाइजीरिया में लगभग 60,000 की संख्या में मौजूद हैं। भारत और नाइजीरिया के रिश्ते कोई आज की बात नहीं है। इनकी शुरुआत 1958 में ही हो गई थी, जब नाइजीरिया को आजादी भी नहीं मिली थी। तब भारत ने वहां अपना डिप्लोमेटिक हाउस खोला था। 1960 में नाइजीरिया को आजादी मिली और तब से भारत ने हर स्तर पर मदद की। नाइजीरिया के शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर को खड़ा करने में भारत ने बड़ी भूमिका निभाई। भारतीय टीचर और डॉक्टर नाइजीरिया की लाइफलाइन बने। आज भी 40 से 60 साल की उम्र के नाइजीरियाई लोग भारतीय टीचर से पढ़े हुए हैं। डिफेंस सेक्टर में भी भारत ने नाइजीरिया का साथ दिया। kaduna में नेशनल डिफेंस एकेडमी और पोर्ट हरकोट में नेशनल वॉर कॉलेज भारत के सहयोग से ही बने। अब बात करते हैं आर्थिक रिश्तों की। नाइजीरिया में 200 से ज्यादा भारतीय कंपनियां हैं, जिन्होंने $27 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। भारत नाइजीरिया के तेल और गैस सेक्टर का सबसे बड़ा खरीदार है। नाइजीरिया के नागरिकों के लिए शिक्षा और हेल्थ केयर के मामले में भारत पहली पसंद बना हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि पीएम मोदी के इस दौरे से चीन की टेंशन क्यों बढ़ गई है। चीन हमेशा से अफ्रीकी देशों पर नजर गड़ाए हुए है, खासकर नाइजीरिया के तेल और गैस भंडार पर। चीन अफ्रीकी देशों को कर्ज के जाल में फंसाता है, जबकि भारत साझेदारी और सहयोग की बात करता है। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत ने अफ्रीका में बड़ा कदम उठाया। उन्होंने G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराया। उन्होंने ग्लोबल साउथ की आवाज उठाने वाले सम्मेलन आयोजित किए और COP28 में अफ्रीकी देशों के हितों की बात की। इन सभी कदमों से अफ्रीका के देशों का भरोसा भारत पर बढ़ा है। पीएम मोदी का नाइजीरिया दौरा सिर्फ कूटनीति ही नहीं, बल्कि भारत की अफ्रीका फर्स्ट नीति का बड़ा उदाहरण है। नाइजीरिया, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा लोकतंत्र और मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश है, भारत का करीबी सहयोगी बन रहा है। इस दौरे से भारत नाइजीरिया के संबंध और मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने अपनी यात्रा से पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। नाइजीरिया के हिंदी प्रेमियों ने जिस प्रकार वहां के मेरे दौरे को लेकर उत्साह दिखाया है, वो हृदय को छू गया है। अपनी इस यात्रा को लेकर बहुत उत्सुक हूं। ये दिखाता है कि नाइजीरिया में भारतीय समुदाय और आम लोग पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो पीएम मोदी का ये दौरा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि भारत और नाइजीरिया के बीच एक नया अध्याय है। चीन जैसे देशों को ये संदेश है कि भारत केवल व्यापार नहीं, बल्कि भरोसे का दूसरा नाम है। अब देखना यह होगा कि इस यात्रा से अफ्रीका में भारत की भूमिका कितनी और मजबूत होती है। एनडीटीवी इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।